गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th CBSE हिंदी में पद शीर्षक है जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसके पहले हम आप लोगों को पहले पद की व्याख्या किए हैं और अब अगला पद है, यानी यह सुर सागर से संकलित है। सुर सागर से संकलित है। आपके पाठ्यक्रम संकलित दूसरा पद की हम व्याख्या करेंगे। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव गोपी प्रसंग के अंतर्गत वार्तालाप का वर्णन किया है। इसमें उद्धव जी गोपियों को योग साधना का संदेश लेकर के आते हैं। उनको योग साधना के संदेश को बताते हैं और उद्धव जी के द्वारा दिए गए योग साधना की बातों को सुन करके गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि मन ही मन मांझ रही, मन ही मन मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाहिन परत कही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के मिलन की इच्छाएं, कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी, उनसे मिलने की जो आशा थी, अब वह हमारे मन में ही रह गई है। मन ही मन मांझ रही। श्री कृष्ण से मिलने की जो हमारी इच्छाएं थी, उनसे मिलने की जो आशा थी, अब वो इच्छाएं, वो आशाएं हमारे मन में ही रह गई हैं। अब हम अपने मन की बातें किससे कहेंगे? हमारे मन में यह आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे। हमारे मन में यह आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके हमें दर्शन हो जाएंगे। हम चाहते थे जो बातें किसी से कहना नहीं चाहती थी, केवल श्री कृष्ण से बताना चाहती थी, अब हम अपने मन की बातों को किससे कहेंगी? जो बातें हम किसी से कहना नहीं चाहती थी, किसी को बताना नहीं चाहती थी, अब हम वो बातें, अपने मन की बातें किससे कहेंगी? आगे गोपियाँ कहती हैं कि कहीं जाए कौन पर उद्धव नाहिन परत कही। यानी जो बातें हम किसी से कहना चाहती थी, अब वो हम अपने मन की बातें
हैं किससे कहें, किसी से भी नहीं कह पाएंगी, अपने मन की बातें किसी से नहीं कह पाएंगी। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही, यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि आधार आस आवन की तन मन बिठा सही। श्री कृष्ण के आने की आशा को लेकर के, श्री कृष्ण के आने की आशा को लेकर के, हम उनके आने की उम्मीदों को लेकर के अभी तक, श्री कृष्ण के आने की उम्मीदों को लेकर के अभी तक उनके दर्शन के लिए अपने तन मन से जो भी व्यथा थी उन पीड़ाओं को, व्यथाओं को हम सब सहती चली आए। अभी तक ये था कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण आएंगे, जब वो आएंगे तो उनके हमें दर्शन होंगे। उनके आने की आशा में हम आज तक तन मन से इस व्यथा को सहती चली आई हैं। लेकिन अब इन जोग सदेशन सूर्य सूर्य विरहीन विरह, लेकिन आज जो है आप जो हैं उनके द्वारा योग संदेश की को लेकर के आए और उन योग संदेशों को आपने हम सबको बताया। तो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश की बातों को सुन करके अब हम सब गोपियां जो हैं विरह रूपी अग्नि की ज्वाला में, हम सब गोपियां विरह रूपी अग्नि की ज्वाला में जल रही हैं। उनके आने की आशा में अभी तक तो हम तन मन से इस व्यथाओं को सहती चली आए, लेकिन आपके द्वारा दिए गए योग संदेश की बातों को सुन करके अब हम विरह रूपी अग्नि की ज्वाला में जल रही हैं। चाहत हुटी गुहार की तह उदतय धार बही, यानी हम सब गोपियां अपने मन की बातें, जिधर से भी अपने मन की बातें जिसको कहना चाहती थी, जिससे भी हम इस विरह रूपी अग्नि की ज्वाला से बचने के लिए अपने रक्षा की पुकार करना चाहती थी, अपने रक्षा की पुकार कहना चाहती थी, पुकारना चाहती थी। अब वही हमें जो है इस प्रचंड अग्नि की ज्वाला में जला रहे हैं। अब वही जो श्री कृष्ण के आने की ना आने का संदेश सुन करके हम अपने मन की बातों या इस अग्नि की ज्वाला से बचने के लिए हम अपने मन की बातों की पुकार जिसे कहना चाहते थे, अब वही उतय तय धार बही, अब वही हमें इस प्रचंड अग्नि की, जो विरह रूपी अग्नि की ज्वाला में जला रहे हैं। सूरदास अब धीर धरन क्यों मर जाता नहीं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है, तो हम सब गोपियां जो हैं अब कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। हम सब गोपियां तो और अधीर हो गए हैं, और अधीर होने के बाद इस अग्नि की ज्वाला में हम सब गोपियां जल रही हैं। अधीर होने के बाद हम सब गोपियां अब धैर्य कैसे धारण करें, और जब श्री कृष्ण ही अपने धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं तो हम कैसे धैर्य बढ़ाएं। हमारा तो या हमारे धैर्य का बांध जो अब टूट रहा है, इसलिए हे उद्धव, हम इस तन मन से बिल्कुल से उनके द्वारा इस दिए गए, भेजे गए इस संदेश को सहन नहीं कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम इसमें आपको प्रश्नोत्तर दे रहे हैं। उन प्रश्नोत्तरों को सुनिए, समझिए, लिखना है, काम करना। देखिए एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू में हम आपको कुछ बता रहे हैं, जैसा कि इसमें है पहले पद में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को
लिखना है, लिखने के बाद उसमें सही विकल्प लगाना है। पहला प्रश्न है, पहले पढ़िए। गोपियां गोपियों का धैर्य का बांध, गोपियों के धैर्य का बांध क्यों टूट रहा है? क्यों टूट रहा है? गोपियों के धैर्य का बांध क्यों टूट रहा है? दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा है। तीसरा है, क्या सुनकर गोपियां अधीर हो गई? गोपियां अपने मन की बात किससे कहना चाहती थी? किससे कहना चाहती थी? श्री कृष्ण किस मर्यादा को भूल गए? इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप लोग सेंड करें। थैंक यू।